कहानी और बातें में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सलाह के जाल से मुक्ति। एक समय की बात है। मायापुर नामक एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक युवक रहता था। रोहन बहुत ही उत्साही और मेहनती था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी। वह हर छोटे बड़े काम के लिए गांव के किसी न किसी व्यक्ति से सलाह लिए बिना रह नहीं पाता था। अगर उसे फसल बोनी होती तो वह पहले पड़ोसी किसान से पूछता, क्या बोऊं? अगर कपड़े खरीदने होते तो दोस्तों से पूछता, कौन सा रंग अच्छा लगेगा। उसकी यह आदत इतनी बढ़ गई थी कि वह अपनी मर्जी से चाय भी नहीं पीता था, जब तक कि किसी ने उसे सलाह न दी हो कि आज अदरक वाली चाय अच्छी रहेगी। एक दिन रोहन ने तय किया कि वह शहर जाकर खुद का व्यापार शुरू करेगा। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा फैसला था। स्वाभाविक रूप से उसने पूरे गांव से सलाह लेना शुरू कर दिया। एक व्यापारी ने कहा, फल का व्यापार करो, इसमें फायदा है। एक बुजुर्ग ने कहा, नहीं, कपड़े बेचो, हमेशा मांग रहती है। एक युवा ने कहा, ऑनलाइन काम करो, फ्यूचर उसी में है। एक ज्योतिषी ने तो यहां तक कह दिया, जिस दिन बृहस्पति उदय होगा तभी काम शुरू करना, नहीं तो सब डूब जाएगा। रोहन के पास अब 10 तरह की सलाहें थीं, जो सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। उसका दिमाग घूमने लगा और वह एक सप्ताह तक निर्णय नहीं ले पाया। वह अपने घर की दहलीज पर बैठा रहा, सोचता रहा और अंततः निराशा में डूब गया। उसी शाम गांव के किनारे एक फकीर बाबा आए, जो अपनी बातों की स्पष्टता के लिए जाने जाते थे। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम अपने पैरों पर खड़े होने के बजाय हमेशा दूसरों के कंधों की तलाश करते हो। सोचो, अगर तुम एक ही कदम उठाने से पहले 10 लोगों से पूछोगे, तो हर व्यक्ति तुम्हें अपने अनुभव के अनुसार 10 अलग दिशाओं में खींचेगा, और नतीजा, तुम बीच में ही खड़े रह जाओगे। रोहन ने पूछा, तो मैं क्या करूं? बाबा ने अपनी लाठी दिखाते हुए कहा, सलाह के जाल से बाहर निकलो। तुम्हारे अंदर एक आवाज है, तुम्हारी अपनी बुद्धि और तुम्हारा अपना दिल। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सबसे बेहतर सलाह देने वाला व्यक्ति तुम्हारे अंदर ही बैठा है? बाबा की बात रोहन को गहरी लगी। उसने उसी पल निश्चय किया कि वह अब किसी से सलाह नहीं मांगेगा। अगले दिन रोहन ने अपने दिल की आवाज सुनी। उसे हमेशा से सुंदर, हस्तनिर्मित चीजें पसंद थीं। उसने फैसला किया कि वह गांव की कारीगरी और हस्तकला को शहर में बेचेगा। उसने किसी से नहीं पूछा, बस एक छोटा सा स्टॉल लगाया और काम शुरू कर दिया। शुरुआत में थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन जब उसने सिर्फ अपने निर्णय पर भरोसा किया, तो उसे अद्भुत आत्मविश्वास महसूस हुआ। उसने अपने ग्राहकों की पसंद को समझा, अपने अनुभवों से सीखा, और 1 साल के अंदर ही उसका हस्तकला का व्यापार पूरे शहर में मशहूर हो गया। जब रोहन वापस गांव आया, तो लोग उससे पूछते थे, तुमने यह सफलता कैसे पाई? रोहन मुस्कुराता और कहता, जब मैंने अपनी आवाज सुनी, तो सफलता ने मेरी आवाज सुनी। इस कहानी से आप क्या सीखे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।